हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेन अकेडमी। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसको लेकर के आए हुए हैं 21 डेज़ चैलेंज में। और ये आज का जो टॉपिक होगा 9 डेज़ होगा, ठीक है। टोटल कितने होंगे? हम लोगों ने 8 दिन तक हम लोगों ने चर्चा की है अलग अलग टॉपिक को लेकर के। आज है हमारा 9th डे है और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। ये जो टॉपिक होगा आपको बहुत ही ईजी लगेगा, लेकिन ये टफ भी है, उसी तरह से टफ भी है, ठीक है। कई बार होता है कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, एक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है जो वर्ड्स हैं, तो इसको आपको जानना होगा। आज का जो है हम पहुंचेंगे, आज प्रमुख समाधि स्थल है, जो कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उसके समाधि स्थल को देखेंगे और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है, छोटे छोटे टर्म्स होते हैं लेकिन हम लोग इसको कर नहीं पाते हैं, कई बार इसको हम लाइटली ले लेते हैं जिसकी वजह से ये छूट जाता है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। कुछ टास्क मिलेगा, टास्क को भी इसको आप हैंडल करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि टास्क को इस तरह से क्या है, ठीक है। देखो, हम लोग इस पर बात कर रहे हैं आज को समाधि के स्थल में प्रमुख रूप से देखें तो अलग अलग जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उसके बारे में देखेंगे। देखिए, आज है राजघाट। राजघाट एक प्रमुख समाधि स्थल है जो कि इम्पॉर्टेंट है। राजघाट जो कि दिल्ली में है, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। दिल्ली में राजघाट अवस्थित है जो कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। आप लोगों को पता होगा दिल्ली में ये बहुत ही चर्चित है और इस पर कई बार जो कि प्रमुख नेताओं के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है हर वर्ष। तो इस प्रकार से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्या होगा? राजघाट। राजघाट जो कि किसका है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, ठीक है। किसका? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा है विजय घाट। विजय घाट देख सकते हैं कि विजय घाट क्या है। विजय घाट को देखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जिसने, आपको पता होगा कि लाहौर में एक तरह से उन्होंने झंडा गाड़ने की इस तरह से प्रतिज्ञा रखा था और उस समय तत्कालीन समय पे पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था भारत में, वह उन्होंने क्या किया था? लोहा लिया था, ठीक है। तो ये लाल बहादुर शास्त्री के समय पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था, तो उस समय पर, तत्कालीन समय पर उन्होंने डट कर लोहा लिया था, सामना किया था, तो उन्होंने विजय प्राप्त की थी, फतह हासिल की थी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इसके समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? विजय घाट के नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसको ध्यान रखना है, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एक है आपका शक्ति स्थल। शक्ति, देखिए महिला शक्ति की बात करते हैं हम लोग। महिला शक्ति जो है कि एक शक्ति रूपी होती हैं और एक शक्ति जिनके हम देख सकते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं। तो ये नारी शक्ति, इसका नारी शक्ति, नारी स्थल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नारी स्थल के रूप में हम देखें इंदिरा गांधी को जाना जाता है, ठीक है। इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसे क्या कहा जाता है? नारी स्थल। इस तरह से देख सकते हैं, शक्ति स्थल के नाम से जाने जाते हैं। क्या होगा? शक्ति स्थल। शक्ति स्थल क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसे शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी जी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के बारे में आपको पता ही होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। इंदिरा गांधी ने एक तरह से इसमें 1974 में परमाणु परीक्षण किया था, पोखरण का पहला जो परीक्षण किया गया था। साथ ही साथ में बांग्लादेश के जो बंटवारे के लिए, बांग्लादेश पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया था, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इंदिरा गांधी की थी, ठीक है। तो इस प्रकार से कई सारे जो डिसीजन लेने की जो क्षमता थी इंदिरा गांधी के में, आप देख सकते हैं। तो ये है आपका इंदिरा गांधी शक्ति स्थल के, ठीक है, शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। इस तरह से देख सकते हैं। एक आपका टास्क है शांति स्थल किसका है, आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे शांति स्थल। शांति स्थल किसका होगा उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं क्या होगा, ठीक है। किसका, कौन से ऐसे महापुरुष हैं जिसका शांति स्थल समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्लियर। सो नेक्स्ट है आपके क्या हो जाएंगे? किसान घाट। किसान घाट क्या होगा? किसान घाट। किसान घाट के बारे में जाना जाता है कि इसमें एक कृषक जो प्रधानमंत्री, जो कि महत्वपूर्ण पूरे भारतवर्ष में बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, जिसे कहते हैं चौधरी चरण सिंह। क्या होगा? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को किसान घाट, जिसके समाधि के स्थल को क्या कहते हैं? किसान घाट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है, चौधरी चरण सिंह। क्या होगा? चौधरी चरण सिंह, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, चौधरी चरण सिंह। इसके बाद हम देखेंगे तो समता स्थल। समता स्थल एक महत्वपूर्ण है और समता स्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी जान सकते हैं। इसको, समता स्थल को जगजीवन राम के नाम से जानते हैं, जगजीवन राम, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर भी रहे ये भी, और इस तरह से समता स्थल को जगजीवन राम, जगजीवन राम, ठीक है।
जगजीवन राम के नाम से जाना, जगजीवन राम का जो समाधि स्थल रहा है उसको समता स्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको ध्यान से देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे वीर भूमि, क्या होगा, वीर भूमि, और वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, क्या होगा, वीर भूमि बहुत इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी के नाम से, राजीव गांधी का समाधि स्थल को क्या कहेंगे, वीर भूमि कहते हैं। ठीक है, कौन हो जाएगा, राजीव गांधी, राजीव गांधी, और इस तरह से देख सकते हैं राजीव गांधी को, ये समाधि स्थल हो जाएगा वीर भूमि। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ देख सकते हैं एक टास्क है, आप बताएंगे स्मृति स्थल किसके समाधि स्थल को कहते हैं, स्मृति स्थल, क्या होगा, स्मृति स्थल। और स्मृति स्थल किसकी समाधि को कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, जो कि आपके लिए टास्क है। ठीक है, समाधि, इसमें स्मृति स्थल कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं, थोड़ा हिंट दे दे रहा हूँ मैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन से प्राइम मिनिस्टर है जिस स्मृति स्थल के नाम से जाना जाता है समाधि को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एकता स्थल, कौन हो जाएगा, एकता स्थल। एकता स्थल के बारे में आप बताइए, एकता स्थल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट ये है, एक प्राइम मिनिस्टर एक तरह से राष्ट्रपति रहे हैं, एक तरह से नहीं, राष्ट्रपति ही रहे हैं, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, याद रखना इसको, एकता स्थल के नाम से जाना जाता था, इनके समाधि को अभी भी जाना जाता है ज्ञानी, ये क्या होगा, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को एकता स्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से कर्म भूमि, क्या होगा, कर्म भूमि, और कर्म भूमि को क्या कहेंगे, ये शंकर दयाल शर्मा होगा, क्या होगा, शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर दयाल शर्मा जो थे वे, उनके जो समाधि स्थल को क्या किस नाम से जाना जाता है, कर्म भूमि के नाम से जाना जाता है। क्या यहाँ पर लिख देते हैं, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, तो शंकर दयाल शर्मा जो थे उनका समाधि स्थल है, क्या नाम है, कर्म भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो these are very important for every examinations, one day examinations also, so that is very important for our examination. So आज हमारा जो टॉपिक था काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आज हम लोगों ने चर्चा किया, काफ़ी अच्छे टॉपिक को चर्चा किया। हालांकि ये बेसिक्स थे और बेसिक्स को ही हम लोगों को इम्प्रूव करना है। ठीक है, 21 डेज चैलेंज का मेन जो मोटो है वो बेसिक्स को क्लियर करना है। ठीक है, जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं है, जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनको बिल्कुल बेसिक नहीं आता है, वो 21 डेज चैलेंज को फॉलो कर सकते हैं और अपना बेसिक्स को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्लियर, सो ये हमारा बेसिक्स के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, 21 डेज प्रोग्राम को। और कोई भी स्टूडेंट्स किसी प्रकार की परेशानी हो रही होगी, जिन्हें भी वह बेसिक्स को फॉलो करने के लिए सबसे पहले इसे 21 डेज चैलेंज को फॉलो करें। उसके बाद आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए पर्टिकुलर ये वर्ड्स, कीवर्ड्स होते हैं, ये आपके काम आएंगे। हर अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पे देख सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में ये सारे 21 डेज चैलेंज का जो प्रोग्राम है उसमें अलग अलग चैप्टर्स को लिया गया है, उसमें जहाँ पर काम आ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ज़रूर फॉलो करें, अपने फ्रेंड्स सर्कल्स को बताएं, अपने सभी दोस्तों को बताएं, बिल्कुल। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे हम दूसरे टाइप से चैलेंज को लेकर के आएंगे, दूसरे टॉपिक्स को लेकर के आएंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।